गांव की सादगी और ताजगी में बसा एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वह एक गरीब किसान के बेटे था जो दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी जुटाता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल एक पुराना सपना था, अपनी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाना। वहीं गांव के दूसरी ओर सिया नाम की एक लड़की थी। वह धनवान परिवार की इकलौती संतान थी। उसके पास धन, संपत्ति और भव्य घर था। फिर भी सिया की आंखों में एक गहरी उदासी छाई रहती थी। उसके माता पिता की दौलत ने उसे कई सुख दिए, लेकिन वह हमेशा सोचती कि क्या असली खुशी धन में है। उसकी आत्मा हमेशा कुछ और खोजती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके पास गहरी ज्ञान की बातें थीं और उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। गांव के सभी लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। साधु ने कहा, सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है, बाहरी संपत्ति से नहीं। इसे पाकर तुम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हो। रामू ने ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे साधु की बातें उसके दिल की आवाज़ थीं। वहीं सिया ने भी साधु की बातें सुनी, लेकिन उसकी सोच थोड़ी भिन्न थी। उसने धन और भौतिक सुखों को पाकर भी आत्मिक सुख की कमी महसूस की थी। साधु की बातें सुनकर उसे एक नया रास्ता दिखा। साधु के प्रवचन के बाद रामू और सिया की मुलाकात हुई। रामू की सादगी और मेहनत ने सिया को आकर्षित किया। वह पहली बार किसी के प्रति इतनी गहरी रुचि महसूस कर रही थी। रामू ने सिया को बताया कि कैसे उसने साधु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी को सरल बनाने का निर्णय लिया है। धन से ज्यादा मैं सच्चे संबंधों और खुशियों की तलाश कर रहा हूँ, रामू ने कहा। सिया ने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि वह भी अपनी दौलत के बोझ से मुक्त होना चाहती है। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी मित्रता ने गहराई पकड़ ली। रामू ने सिया को गांव के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराया। वे एक साथ खेतों में काम करते, गांव के बच्चों के साथ खेलते और शाम को चांदनी रात में टहलते। सिया ने रामू को सिखाया कि कैसे नए विचारों को अपनाना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। एक दिन सिया ने रामू से कहा, चलो हम गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलते हैं। शिक्षा ही असली धन है। रामू ने इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने गांव के अन्य युवाओं को भी इस काम में शामिल किया। रामू और सिया ने मिलकर एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने सिखाना शुरू किया कि धन से नहीं बल्कि ज्ञान से ही सच्ची खुशी मिलती है। गांव के लोग उनके प्रयासों को देखकर चकित रह गए। रामू की सादगी और सिया की बुद्धिमानी ने गांव में एक नया उत्साह भर दिया। धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरे प्रेम में बदलने लगी। रामू ने सिया से कहा, तुम्हारी संगति ने मुझे सिखाया है कि असली खुशी क्या होती है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारे साथ अपने दिल की सच्चाई पाई है। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस यात्रा को और भी सुंदर बना सकते हैं। कुछ समय बाद गांव में रामू और सिया का प्रेम सभी के सामने उजागर हो गया। गांव वाले उनकी प्रेम कहानी को देखकर हैरान थे। एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की, दोनों ने अपने दिल के सच्चे बंधन को साबित किया। एक दिन रामू ने सिया को अपने दिल की बात कही, क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहना चाहोगी? हम मिलकर इस गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। सिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रहूंगी। हमारे प्रेम और साधु की शिक्षाओं से हम सबको सच्ची खुशी दे सकते हैं। रामू और सिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपने परिवारों को अपनी बात बताई। गांव वालों ने उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार किया और दोनों के विवाह की तैयारी शुरू हुई। उनकी शादी एक समारोह में तब्दील हो गई, जहां गांव के सभी लोग शामिल हुए। शादी के बाद रामू और सिया ने मिलकर गांव में कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली खुशी का अर्थ क्या होता है। वह धन में नहीं बल्कि सच्चे संबंधों, शिक्षा और जीवन की सरलता में है। रामू और सिया ने मिलकर यह साबित कर दिया कि प्रेम और सरलता ही असली खुशी का मार्ग है। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने सभी को सिखाया कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आपसी संबंध, समझ और जीवन में खुश रहने की कला। इस प्रकार एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की ने अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया
और सच्ची प्रेम की मिसाल पेश की। उनका मिलन एक नया अध्याय था जिसमें प्रेम, समझदारी और साधु की शिक्षाएं उनकी जिंदगी का आधार बनी।